Welcome student on my YouTube channel. I Sanjay Khadagade, Assistant Professor Oriental Institute of Science and Technology. एंड टुडे टॉपिक इज़ एवलेंच एंड जिनर ब्रेकडाउन। आज के टॉपिक में हम इन दोनों जो आपका ब्रेकडाउन फिनोमिना है उसके बीच में डिफरेंस देखेंगे और इनका फिनोमिना इन्हें देखेंगे। तो बेसिकली जो आपका रिवर्स ब्रेकडाउन है वो आपका रिवर्स बाइसिंग में फिनोमिना अकर रहने होता है, और जिस वोल्टेज पे सडनली ह्यूज अमाउंट ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपका फ्लो होना चालू हो जाता है, उस पॉइंट को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। अब ये आइदर या तो ड्यू टू द एवेलेंच ब्रेकडाउन की वजह से होता है या फिर जिनर ब्रेकडाउन। तो दोनों हम आगे देखते हैं कि बेसिकली ये फिनोमिना है क्या। जैसे कि रिवर्स बायस में वी कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल विथ दिस पी टाइप एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विथ दिस एन टाइप। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो तो टूवर्ड्स दी आपके बैटरी, वो आपकी टूवर्ड्स दी बैटरी आपके अट्रैक्ट रहने होते हैं, बट जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो ड्यू टू द रिपल्सन फोर्स ऑफ दिस एक्सटर्नल बैटरी वो आपके इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस जंक्शन को क्रॉस करते हैं। मतलब जो करंट होता है इस फिनोमिना में ओनली ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ओनली आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि जब हम वीडी की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो अमाउंट है वो आपका चेंज नहीं होगा, वो एक सम अमाउंट जो भी रहेगा वो आपका फ्लो होते रहेगा। बट आफ्टर सम टाइम इस डिप्लीशन विड्थ में इस एरिया में कुछ फिनोमिना होता है जिसकी वजह से सडन एकदम से आपके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो वो दो फिनोमिना है उसके लिए। वन इज कॉल्ड द एवेलेंच ब्रेकडाउन। अब एवेलेंच ब्रेकडाउन क्या होता है, जब रिवर्स बायस की हम बात करते हैं तो इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अक्रॉस द जंक्शन वो आपकी एन से पी की तरफ होगी, और जो ड्यू टू द एक्सटर्नल वोल्टेज है उसकी वजह से भी बैटरी आपकी एक्सटर्नल जो सोर्स है उसकी वजह से जो इंटरनल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एन टू पी होगी। मीन्स बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम डायरेक्शन में आ जाती है। अब जैसे जैसे हम वीडी को इंक्रीज करते जाएंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से जो ड्रिफ्ट फोर्स है ऑन दी दिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वो आपका इंक्रीज होना चालू होगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे जो ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा उसकी वजह से उसकी काइनेटिक जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो आपके है इस केस में एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो सेकेंड आपके एटॉम से स्ट्राइक करेगा और उसके कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो अनादर जो आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है वो भी अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करके नेक्स्ट एटॉम से स्ट्राइक करेगा, और फिर वो आपका नेक्स्ट एटॉम कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके फिर से इलेक्ट्रॉन जनरेट कर। तो एक चेन रिएक्शन आपकी जनरेट हो जाती है, और कुछ समय के बाद ह्यूज नंबर ऑफ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जनरेट रहने हो जाते हैं, जिसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सडनली आपका इंक्रीज रहने हो जाता है, और जो आपका जंक्शन है वो सडनली ब्रेक रहने हो जाता है, और ह्यूज अमाउंट में आपकी हीट जनरेट रहने हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड दी एवेलेंच ब्रेकडाउन। और ये फिनोमिना जब होता है तो वापस इसके बाद आपका डायोड यूज नहीं किया जा सकता, वो डायोड आपका बर्न इन हो जाता है। इसके अपोजिट जिनर ब्रेकडाउन जो होता है वो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में होता है। तो हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होने की वजह से जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और जो डिप्लीशन विड्थ है वो आपकी बहुत लेस होती है, थिनर डिप्लीशन विड्थ होती है। तो इसकी वजह से जैसे ही हम आपका एक्सटर्नल वोल्टेज थोड़ा अमाउंट में बढ़ाते हैं तो सडनली जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दी इंटरनल और एक्सटर्नल फील्ड जो आपकी दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, और इलेक्ट्रॉन आपके डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री होना चालू हो जाते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक ड्यू टू दी हायर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड आपके ब्रेक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर रहने आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके, और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कंडक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं। तो इसकी वजह से अगेन आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होना चालू हो जाता है। तो ये फिनोमा आपका कहलाता है जिनर ब्रेकडाउन। तो जिनर ब्रेकडाउन और एवेलेंच ब्रेकडाउन की कैरेक्टरिस्टिक बोथ आर दी सेम है, रिवर्स बायस में इनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक होती है, बट जिनर ब्रेकडाउन लोअर रिवर्स वोल्टेज पे अकर होता है, और एवेलेंच ब्रेकडाउन आपका हायर वोल्टेज पे अकर रहने होता है। तो बात करते हैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। तो लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड जो आपका नॉर्मल डायोड होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। इसकी वजह से जो आपका जंक्शन पे ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट जो एटॉम कंसंट्रेशन है, आपका डोनर आयन कंसंट्रेशन और एक्सेप्टर आयन
कंसंट्रेशन वो बहुत लेस होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव आयन, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। बट इसके अपोजिट जो आपका हैवी डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसमें आपके आयंस जो होते हैं डोनर और एक्सेप्टर आयन, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो बहुत हाई होती है, और इसी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई जनरेट होती है और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में। और इसकी नॉर्मल पीएन जो लाइटली डोप्ड होता है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, और जो हेवली डोप्ड होता है उसकी विड्थ आपकी कम होती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पे कम है और जब हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन यहाँ पे होता है, और वो एक स्ट्राइक करके चेन रिएक्शन बनती है और कोवेलेंट बॉन्ड आपके ब्रेक होना चालू हो जाते हैं। इसकी वजह से मोर हीट आपकी जनरेट होती है, और वो हीट अगर डिसिपेटेड नहीं हुई तो आपका डायोड बर्न हो जाता है। बट इसके अपोजिट जिना ब्रेकडाउन में सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड आपके ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके कोवेलेंट बॉन्ड को जंप ब्रेक करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप इन करते हैं। तो यहाँ पे जो फिनोमिना हो रहा है वो ड्यू टू दी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, और एवेलेंस ब्रेकडाउन में ड्यू टू दी इम्पैक्ट आयोनाइजेशन काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे कोई हीट आपकी जनरेट नहीं होती है। और जब एवेलेंच ब्रेकडाउन होता है तो वापस हम डायोड को यूज नहीं कर सकते, बट जिनर ब्रेकडाउन एक बार होने के बाद वापस से डायोड आपका ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है। अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो स्लोप होता है वो लोअर स्लोप होता है और यहाँ पे स्लोप आपका हाई होता है। यहाँ पे जो आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में टनल फिनोमिना नहीं होता है, बट एवेलेंच ब्रेकडाउन के अपोजिट जो जिनर ब्रेकडाउन होता है उसमें टनलिंग इफेक्ट होता है। तो टनलिंग इफेक्ट की वजह से डायरेक्ट जो आपका बैरियर है उसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में जंप इन कर जाते हैं। बट यहाँ पे आपको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है इस बैरियर को जंप करने करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। डिफरेंस जो आपका है ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस है। फर्स्ट आपका डेफिनेशन है, देन आपका जो ब्रेकडाउन है वो थिक रीजन में होता है, यहाँ पे आपका थिनर रीजन में होता है। आफ्टर ब्रेकडाउन जो होता है वो ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर सकता, बट ये ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेता है। और एवेलेंच ब्रेकडाउन यहाँ पे जो आपका होता है वो आपका लो डोपिंग मटेरियल की में होता है, और जिनर ब्रेकडाउन आपका हाईली डोप्ड मटेरियल में होता है। और जो आपका रिवर्स पोटेंशियल मैंने बताया था कि जिनर ब्रेकडाउन आपका हायर रिवर्स पोटेंशियल पे अकर होता है और जिनर ब्रेकडाउन आपका लोअर रिवर्स पोटेंशियल पे अकर होता है। और एक बात जो आपकी है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द एवेलेंच ब्रेकडाउन इज पॉजिटिव होता है, बट इसके अपोजिट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ जिनर ब्रेकडाउन इज नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वी आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर वी जेड आपका डिक्रीज होगा। तो ये कुछ आपके डिफरेंस पॉइंट थे, और ये कुछ आपकी बेसिक डेफिनेशन है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। इट इज़ द मिनिमम रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच द पीएन जंक्शन ब्रेक डाउन with sudden rise in the reverse current, and knee voltage, it is the forward voltage at which the current through the junction start to increase rapidly, and peak inverse voltage, it is the maximum reverse voltage that can be applied to the PN junction before the breakdown, and maximum forward rating, it is the highest instantaneous forward current that a PN junction can pass without damaging it, and maximum power rating, it is the maximum power that can be dissipated from the junction without damaging the junction. Thank you for attending my lecture.